नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि हल निकालना सिखाएंगे। आपको गुणनखंड विधि द्वारा कोई भी x का मान निकालने के लिए यानी कि 9th क्लास का या तो 10वां क्लास के लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम आपको बहुत आसान से तरीका से समझाएंगे जो आप पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं देखे होंगे। आइए दिखाते हैं और बताते हैं आपको कि ये सब कैसे नियम होता है। आप तुरंत क्षण भर में सीख जाइएगा। देखिए, गुणनखंड ज्ञात करना है तो पहले हम कुछ नियम आपको बता देते हैं। आइए, अगर प्लस प्लस इक्वल टू रहे तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ये ठीक है। फिर अगर माइनस माइनस बराबर है तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। फिर प्लस और माइनस है तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं और माइनस प्लस रहे तो दोनों संख्याओं को घटाते हैं। और एक हम आपको नोट पॉइंट भी दिए हैं कि बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। आप नहीं समझे ना, समझिए, यानी कि बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। जैसे आपको कोई कह दे कि लीजिए कि अगर -8 में और +11 में क्या होगा, ये दोनों को जोड़ना है या घटाना है, तो आप इसको फॉलो कीजिए कि माइनस प्लस क्या होता है, दोनों संख्या को घटाते हैं। तो घटा तो दिए जी, घटा दिए, चलिए हम घटा दिए कि 8 और 11, 8 में से 11 जाएगा तो बचेगा आपका 8 3 11 हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यही चीज हम ना लिखाएंगे कि बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी संख्या आपका प्लस है जी, इसलिए +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3। अगर कोई बोल देता कि नहीं सर ये ऐसे नहीं कर देता, चाहे अपने मन से ले आता, घटेवे किए, बड़ा संख्या है छोटा संख्या है, छोटा संख्या में से बड़ा को घटाएंगे तो माइनस देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। ये देखिए राइट आंसर है। चलिए आप बताते हैं क्वेश्चन। चलिए आपका क्वेश्चन क्या कहा जी कि 4x² + 5x - 6 का गुणनखंड विधि तोड़िए। तो देखिए, ये आपका 4 है ना जी और ये आपका 6 है ना जी, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए ना जी, तो कितना आएगा? 24। 24 एक ऐसा दो संख्या चूज कीजिए जी, गुना करने पर 24 और जोड़ने या घटाने पर हो जाए 5। तो आइए, तो आप कहोगे ना जी कि सर 2 अंक या तो हम चुन ले, 6 गुना 4 करेंगे तो 24 आता है। फिर कहेगा 8 गुना 3 करेंगे ना सर तो 8 या 24 आता है। तो सही बात है, आप दोनों सही कह रहे हैं जी, लेकिन इसमें फॉलो कौन करेगा जी? देखिए 6 गुना 4 तो आपको घटाने पे ना है जी, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं? घटाते हैं जी। तो घटाने पर आपको 5 आना चाहिए जी। तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा जी? नहीं आएगा। तो क्या आएगा? 8 में से 5 घटाएंगे ना जी, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा जी। ये सही है। तो आइए तरीका अपनाते हैं। तो देखिए चलते हैं जी, तो होगा ए वाला 4 तो ऐसी उतर ही जाएगा जी, और प्लस आप लिख दीजिए 8x और -3x और -6 = 0। फिर आइए जी, कॉमन निकालिए। क्या निकालिए? कॉमन। तो 4 है ना जी, तो कॉमन ये दोनों निकालिए ना जी। तो 4x कॉमन निकालिए तो x बचा और प्लस 2 बचा जी। क्यों जी? क्योंकि 4 गुना करेंगे तो 4x² और 4 गुने 2 करेंगे तो 8x आ गया जी। अब इसको लाना है जी आपको, तो -3 रखिए ना जी, और ये वाला पार्ट आप जो है ना जी, ये वाला जो पार्ट है यही रख दीजिए, x + 2 = 0। तो अब आपका आ गया जी 4x² करिएगा तो देखिए ये दोनों में से एगो आप एगो उतार लो जी, उतर गया। फिर एगो पूरा उतार लो जी, 4x और -3। क्यों जी? आप कहिएगा सर 3 गुने -3x आया ना जी, माइनस प्लस माइनस बनाया कि नहीं, 6 आया कि नहीं जी। तो देखिए उतर गया बराबर 0। और आप लाइए आपका 4x + 2 और ये आपका आ गया बराबर 0। फिर एगो ले आए 4x - 3 = 0।
तो आप आएगा आपका x प्लस 2 है, ये है j। तो अगर आप करोगे x प्लस 2 बराबर 0 और इधर कीजिए 4x माइनस 3 बराबर 0, तो आएगा x। आप जानते हैं प्लस है तो होने जाएगा तो माइनस, तो होगा माइनस 2g। फिर आपका इधर कीजिए 4x और इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर आया 3/4। x का मान निकला कि नहीं निकला जी? x का मान आपका निकल गया। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं दे सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है सो देखिए, और x² प्लस 12x प्लस 9 आपको फिर उसी तरह करना है ये क्या? तो सर देखिए क्या करना है, एक 4 को लीजिए, फिर ये 9 को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 36। कितना जी? 36 आया। फिर हम आपको बोलते हैं 36 का 2 ऐसा फैक्टर चुनिए जी कि गुना करने पर 36 और दोनों संख्या क्या होता है प्लस 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 रहे तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर क्या होना चाहिए 12 आ जाना चाहिए, बीच वाला जी, बीच वाला 12 आ जाना चाहिए। तो देखिए तो इसको जोड़ते हैं जी, आप इसको तोड़िए, आप इसको तोड़िए तो कितना होगा, हम 3 तरह का आपेगा, 12 या 36 होता है सर, 12 गुने 3 करेंगे तो भी 36 आएगा, 18 गुने 2 कीजिएगा तो भी 36 आएगा। फिर क्या जी कीजिएगा, कहिएगा 12 के 36, 18 गुना 36 होता है सर। फिर कहिएगा 6 गुना 6 करते हैं तो 36 होता है। लेकिन हम आपको क्या बोले कि दोनों को जोड़ने पर 12 आना ही चाहिए जी। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसलिए कट हो गया जी। फिर आप ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ये भी कट होगा जी। लेकिन आप ये दोनों को जोड़िएगा तो 12 आएगा जी, है ना। तो चलिए लगाते हैं ये वाला पार्ट को। तो ये लिखिए 4x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। फिर आइए एक स्टेप चलेंगे, कॉमन निकालिए दोनों से जी। तो 2x कॉमन निकालते हैं तो 2x x प्लस 3, क्यों जी, क्योंकि 2x गुना कीजिएगा तो 2, सॉरी जी आपको 2x होगा ही, क्योंकि 2x प्लस 3 होगा ही, क्यों जी, क्योंकि 2 गुना 2x गुना 2x, देखिए 2x गुना 2x कीजिएगा तो 4x² आया कि नहीं आया, आया ना जी। इसलिए 2x कॉमन बाहर निकाल लीजिए जी। फिर आपका आएगा प्लस 6 ले लीजिए जी, और फिर यही पार्ट को इधर उतार लीजिए जी। आया कि नहीं आया, क्यों जी, क्योंकि 4x² प्लस 6x इसको कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, सॉरी जी। फिर आपका 3 निकालिए, 3 निकालिए तो 3 गुना 6x प्लस 3 दिया 9, आया कि नहीं आया, सॉरी जी मिस्टेक हो गया था। चलिए फिर चलते हैं, हम बार बार कहते हैं ये जो घर में रहे ना जी, होल ब्रैकेट में रहे, आप एगो के उतार लीजिए, फिर एगो इसको लीजिए, फिर प्लस लीजिए और इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो 2x प्लस 3 बराबर 0 और फिर 2x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर इधर जाएगा तो क्या होगा -3g, इधर जाएगा 2x, इधर जाएगा तो क्या होगा -3। तो आप याद कीजिए x बराबर होगा -3/2 और इसको कीजिए x बराबर -3/2। ये आपका आया आंसर, ये भी आया आंसर x का। देखिए दोस्तों कितना आसान था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि x² प्लस 4x प्लस 4 का गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, सो देखिए गुणनखंड ज्ञात करें
चाहे x का मान निकाले। आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड ज्ञात करना तक आपको सिखाया गया है। अगर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपका x का मान पूछता है। आइए चलते हैं। तो हम आपको बार बार कहते हैं कि यहाँ जो है एक छुपा हुआ है, तो एक को आप जब भी गुना करो ना जी, आप एक को जब भी गुना करो ना जी, तो आपका इसमें गुना करो तो कितना आएगा? 4 ही आएगा जी, 4 ही आएगा। तो 4 आएगा जी, तो दो फैक्टर एक ऐसा चूज कीजिए कि गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस जोड़ेगा जी। आइए, तो आपका 2 गुना 2 = 4 और दोनों को जोड़िए तो 4 आया कि नहीं जी? सिंपल है जी। आइए तो चलते हैं x² + 2x + 2x + 4 = 0। अब कॉमन निकालो जी, x + 2 क्यों जी? क्योंकि x गुना x करोगे x² + 2x आ जाएगा जी, प्लस आप 2 लो जी, फिर इसको जोड़ दो जी, x + 2 यही चीज यहाँ उतारते हैं जी और 0 दे दो, हो गया। क्यों जी? क्योंकि 2x आपका यहाँ भी आया और प्लस प्लस क्या है, जुड़ेगा जी, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 आया कि नहीं आया? चलिए फिर हम बार बार करते हैं यही चीज दोनों पे यहाँ उतार लीजिए जी, फिर आपको यहाँ वाला ले लीजिए, फिर आपका 0। तो आपका x का मान निकालने का है, तो x + 2 = 0 और फिर x + 2 = 0। फिर आप अच्छी कर दो जी, x है जी इधर जाएगा तो -2, x है जी इधर जाएगा तो -2, आपका यही आंसर होगा जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको आगे चलते हैं। क्या बोला? x² - 18x + 81, यानी कि आपको क्या है, फिर ये वाला आपको याद दिलाता है माइनस प्लस, यानी कि दोनों संख्याओं को घटाते हैं। तो घटाना है आपको जी, गुना करते हैं, एक यहाँ एक रहता है, एक को यहाँ जाते हैं, 81 को गुना 1 से कीजिएगा तो 81 ही आएगा जी, यानी कि 81। 81 को दो फैक्टर में तोड़िए जी, तो आपका हो जाएगा 9 9 81। फिर दोनों को जोड़िएगा जी, तो 9 + 9 18 आया कि नहीं आया जी? आया कि नहीं आया? देखिए 81 खोलो 1 किया जी, 18 खोलो 1 किया जी। लेकिन आपका एक बात है जी कि दोनों को तो जोड़ना ही है जी, लेकिन जिसका अंक बड़ा हो, चिन्ह सबसे बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आइए तो क्या होगा जी, आप देखिए चलते हैं, x² - 9x प्लस माइनस है जी, तो 9 9 81, 7 81, 9 9 81, 7 81, तो आपका 9x ही होगा जी, और आपका होगा -9x। तो माइनस माइनस क्या होता है जी, दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, सबसे बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, तो आइए +81 = 0। फिर चलते हैं जी, आपका x होगा तो x कॉमन बाहर निकालेंगे और आपका 9 गुना कीजिएगा तो x² - 9x करो जी, आपका ये वाला लगा दो जी 0। तो फिर आपका चलिए दोनों में से हम बोलते हैं एक उतारते हैं जी, फिर इसको उतारते हैं जी, बराबर 0। फिर आपका क्या कहा, x का मान निकालना है जी, तो x - 9 बराबर 0, फिर x - 9 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 9 इन्हें जाएगा तो प्लस में, 9 इन्हें जाएगा तो प्लस में, यानी कि आपका 9 आंसर होगा इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आपको चलता है, बताते हैं क्या है। x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी कि x का मान निकाल के दिखाइए। तो हम कहते हैं आपका 36 को फैक्टर तोड़ो ना जी, जिसका ये बीच में आगे प्लस माइनस है तो घटाना है। तो यानी कि आपका 12 गुना 3 कीजिएगा तो 36, अब 12 माइनस 3 घटाइएगा तो 9। तो इसलिए आइए चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x और 12 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो चलते हैं x का भी, x कॉमन निकालो तो x प्लस 12 माइनस 3x प्लस 12। तो फिर चलते हैं कि x कीजिएगा तो यही आएगा गुना प्लस 12x माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 36, 12 या 36। तो एगो हम करते हैं, दोनों में से एगो उतार लो जी, फिर एगो उतार लो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो चलेंगे जी, x बार बार हम करते हैं, होने जाएगा बराबर का तो हो जाएगा माइनस 12, आइए इनमें जाएगा तो हो जाएगा 3। यही आपका आंसर आया जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक सेकेंड मेथड से हम आपको बता देते हैं कि आगे समझ सके दोनों मेथड। एक सेकेंड मेथड हम आपको बताएंगे किस पे, तो हम जानते होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है। a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। चलिए इसमें हम तोड़ेंगे। चलिए तो देखिए हम क्या तोड़ेंगे, तोड़ते हैं। देखिए 9 है तो किसका है, 3x का स्क्वायर, माइनस 24 है तो क्या होगा ab, यानी कि 2 तो होगा ही जी, और 3 होगा जी, और गुने आपका कर सकते हैं 3x गुने 4 प्लस 4 का स्क्वायर होगा जी बराबर 0। तो हम करते हैं 3x स्क्वायर, ये कितना है, यानी कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका हम कर सकते हैं 3 माइनस, सॉरी जी, आपका किसका है, 3x का है और माइनस 4 का स्क्वायर है, तो इसको हम कर सकते हैं 3x माइनस 4, और इसको 2 को है जी, स्क्वायर है तो 2 को लिख सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये को ले सकते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसलिए 3x माइनस इधर जाएगा तो 4, इसलिए x बराबर 4/3। आपका यही आंसर हो गया जी। देखें सेकेंड मेथड भी आपको कैसे बताएं, फिर एक मेथड और हम बता देते हैं इसी टाइप से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका दोनों मेथड से बना कर आंसर मैसेज सेंड करना है। इसका दोनों तरीका से आपको बनाकर आंसर हमको आंसर चैट में आप भेज सकते हैं। देखेंगे किनका किनका सही है, किनका गलत है। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और इतना आगे बढ़ाइए कि एक ना एक दिन हम तनिक चमक जाए, और बढ़िया आपको लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज।